हेलो, मेरा नाम साकिब है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिसिप्लिन के बारे में। डिसिप्लिन देखिए एक बहुत ही फेमस वर्ड है, शायद आपने कभी सुना भी होगा और नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिसिप्लिन के बारे में बता दूंगा और ये वीडियो बहुत ही आराम से शूट होने वाली है, आराम से बातें करने वाला हूँ। अगर आपके पास अगर टाइम है तो वीडियो पर अस्टे रहिए, नहीं तो फिर स्किप कर दीजिए अगर टाइम नहीं है तो, क्योंकि हड़बड़ कोई भी चीज़ मैं करना नहीं चाहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डिसिप्लिन के बारे में। देखिए, मैं अगर किसी टेबल पर बैठकर किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहा हूँ, किसी एक टॉपिक की, तो मुझे उस टॉपिक पर पढ़ाई करना चाहिए और लगातार करना चाहिए। ये होता है डिसिप्लिन। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी एक बेसिक टॉपिक पर और पढ़ाई करते करते आप गेम खेलने लग जाएं या फिर रील देखने लग जाएं, तो ये डिसिप्लिन नहीं कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए आप सपोज करिए आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, खासकर आजकल बच्चे ज़्यादातर यूपीएससी, नीट, आईआईटी, जेई ये सब की तैयारी करते हैं। तो आप मान लीजिए नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो जब तक आप नीट की परीक्षा निकाल ना दें तब तक पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। ये होता है डिसिप्लिन। यानी जो चीज़ आप ठान लें कि मुझे ये करना है तो वो कर ही पीछे हटना, ये होता है डिसिप्लिन। ना कि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और पीछे हट जाएं, बोले हमसे नहीं हो पाएगा, तो ये आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है अगर आप नहीं करते हैं तो। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन होगा किसी काम को लेकर, किसी अपने टॉपिक को लेकर, अपने गोल को लेकर, तो वो आप गोल को पूरा करके ही पीछे हटेंगे अगर आपके अंदर डिसिप्लिन होगा। तो अगर आपके अंदर डिसिप्लिन लाना है तो समझिए ध्यान से कि हम अपने अंदर डिसिप्लिन कैसे लाएंगे। सपोज करिए कि आप एक चीज़ ठान लिए कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है और आईएएस बनना है। ओके, ये ज़्यादातर लोगों की यही होती है, या फिर कुछ लोग जनरल तैयारियां करते हैं और नौकरी के लिए। तो मान लीजिए आपने ये ठान लिया, तो इसके बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। यूपीएससी की तैयारी आपने करना शुरू किया तो बीच में ये मत सोचिए कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूब पर फेमस होऊंगा, यूपीएससी नहीं करूंगा, या फिर बीच में सोचने लग जाएं कि मैं डॉक्टर बनूंगा। ये डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो बीच से अगर डिस्ट्रैक्शन ख़त्म करेंगे तो आपके अंदर डिसिप्लिन बना रहेगा। तो अगर आप डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म कर देते हैं, 1 मिनट आपको मैं फ़ोन से दिखा रहा हूँ यहाँ पर टेबल पर, 1 मिनट। ये देखिए, ये मेरा टेबल है, यहाँ पर ये माइक लगा हुआ है और इधर साइड में ये बुक्स रखे हुए हैं और सामने में ये फैन रखने वाला, ये कुछ चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों का आप याद कर लीजिए। तो आपने टेबल पर देख लिया, ये कुछ बुक्स थे और इधर माइक है, और ये माइक तो हट जाएगा जब मैं पढ़ने लग जाऊं तो, लेकिन ये बुक्स रहेंगे और पेन रखने वाला वो डब्बा रहेगा और ये कुछ कॉपीज़ रहेगी। यही मैं पढ़ते वक्त अगर साइड में यहाँ पर एक लैपटॉप रख दूँ, या फिर मैं यहाँ पर फ़ोन रख कर पढ़ाई करने लग जाऊँ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे खिलौने जिसको खेलने में मुझे बहुत मज़ा आता है, उसे रख कर मैं यहाँ पर पढ़ाई करूँगा, तो डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ध्यान से समझिए ये कैसे काम करता है डिसिप्लिन। देखिए, मैं कोई काम कर रहा हूँ, यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, तो अगर बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन आएगा, बार बार उस पर नज़र जाएगी, तो मुझे वो काम छोड़ने का मन करने लग जाएगा। मान लीजिए मैं नोट्स बना रहा हूँ, तो नोट्स बना रहा हूँ और बार बार उस चीज़ को देख रहा हूँ जो मुझे मेरे अंदर डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रही है कि मैं उसको खेलूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, ऐसे करके, तो फिर मेरे अंदर डिसिप्लिन गायब होने लगेगा। तो डिसिप्लिन के साथ काम करने के लिए आपको आपके सामने के जो डिस्ट्रैक्शन है उसको गायब करना होगा। ठीक, अगर आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर एक ललक है, आपके अंदर ललक है, तो आप डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। अगर ललक नहीं है, अगर किसी गोल को लेकर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो आप जो है पीछे हटने लगते हैं। जैसे आपने अगर ठान लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो बीच में आपको डिस्ट्रैक्शन कहीं से भी नहीं लाना है। किसी और को देखकर ये नहीं सोचना है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे पुलिस बनना है, मुझे अपने फील्ड में कंटेंट क्रिएशन वाली जर्नी स्टार्ट करनी है। नहीं, अगर आप डॉक्टर बनना पहले से सोच लिए तो डिसिप्लिन के साथ काम करिए, तब जाकर आप डॉक्टर बन पाइएगा। नहीं तो अगर आप डिस्ट्रैक्शन बीच में पैदा करेंगे तो ना उधर के होंगे ना इधर के होंगे, बीच में ही रह जाइएगा। तो कभी भी किसी भी गोल को, या फिर किसी भी काम को, या फिर कहीं पर भी अगर आप पढ़ाई भी करते हैं, तो अपने सामने के डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म कर दीजिए, आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अपने अंदर डिसिप्लिन कैसे लाए। अब चलिए समझते हैं कि जिसके अंदर डिसिप्लिन है
उसको अपने डिसिप्लिन को कैसे बचा कर रखा जाना चाहिए। मान लीजिए आपके अंदर डिसिप्लिन है, आप जो सोच लिए हैं उस पर काम करते हैं, अपने अंदर एक डिसिप्लिन रखा है आपने कि मैं ये काम करता हूँ और डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हूँ। तो इसको बचा कर रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जो ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो आपके अंदर डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सकती है आने वाले समय में, उससे पहले ही आप पीछे हट जाइए। मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो मित्र हैं, वो वैसे ही सोच वाले हो, वैसे ही तैयारियां करते हो यूपीएससी की, ताकि आपके अंदर डिस्ट्रैक्शन पैदा ना करे कोई। ऐसे दोस्तों के साथ बातें करें जो ऐसी बातें करते हो। मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और ऐसे दोस्त रखे हैं जो किसी और चीज़ की तैयारी करते हैं, जो कंटेंट क्रिएशन में काम करते हैं, तो वो आपको कोशिश करेगा कि आपको भी उस जर्नी में ले जाए। तो देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो उसी से रिलेटेड अपने दोस्त भी रखिए। अपने जो आपके साथ जो मेंबर हैं, जो आपके साथ घूमते हैं फिरते हैं, आपके साथ टहलने जाते हैं, वैसे ही दोस्त रखें, तब जाकर जो है आप डिसिप्लिन को बचाए रखेंगे। आपने डिसिप्लिन बनाकर रखा है कि मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी है, मुझे ये बनना है, और आपका दोस्त आएगा वो भटकाने लग जाएगा, तो फिर आपके अंदर से जो डिसिप्लिन है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगा। तो अपने डिसिप्लिन को बचाए रखने के लिए अपने आसपास के माहौल को भी उसी प्रकार से ढाले रखिए, नहीं तो आप बदल सकते हैं, आपके अंदर जो डिसिप्लिन है वो ख़त्म हो सकता है। उम्मीद है आप आसान भाषाओं में डिसिप्लिन के बारे में जान पाए होंगे। अगर सही में जान पाए हैं डिसिप्लिन के बारे में तो कमेंट में आप लिख सकते हैं यस, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप जान पाए होंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और किसी और टॉपिक के बारे में बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।